चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बाबू। अभी तक हम लोगों ने जितना बेसिक्स था बेसिक्स पढ़ लिया बाबू। अब जो मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो मेन टॉपिक है दैट इज नोमेनक्लेचर। आज हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। ठीक है, एक 1 और 2 क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। चलिए नोमेनक्लेचर। पहली बात, नोमेनक्लेचर होता क्या है? व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नाम ही से पता चल रहा है बाबू। नोमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग। किसी भी चीज के जो नेमिंग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, आइए देखते हैं। नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक में रहेगा तो इनऑर्गेनिक कहेंगे उसको। लेकिन अभी हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं इसलिए ऑर्गेनिक कह रहा हूं बाबू। ठीक है, नो टू कंपाउंड्स हैव सेम नेम। याद रखिएगा, किसी भी दो कंपाउंड का कभी सेम नेम नहीं आएगा। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब सेम ही कंपाउंड होगा, है ना। अगर सेम नेम आने लगेगा बाबू तो जिसको पीला रहेगा अल्कोहल और वो पी लेगा क्या चीज? एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बाबू। तो नो टू कंपाउंड शुड हैव सेम नेम। सेम नेम कभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए कॉमन टर्म्स यूज्ड इन नोमेनक्लेचर। बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, एक होता है फंक्शनल ग्रुप, इज फंक्शनल ग्रुप। मेन ग्रुप यही होता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है मैं बताऊंगा। और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूएंट। दोनों को 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सिंपल सा बात सोचो बाबू, किसी भी घर में, जैसे आपके घर में, मेरे घर में, जो हेड होते हैं, हेड मम्मी या पापा, दादाजी, कोई भी, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मीन्स हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। आपके घर में आपके मम्मी होंगे, पापा होंगे, वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्यों बाबू? देखिए क्या होता है, जितना भी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा वो आपके मम्मी पापा पे डिपेंड करेगा। आपका नाम कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। आपकी पहचान आपके मम्मी पापा से है या दादा दादी जो हो। ठीक है, जैसे आप कभी हो सकता है गांव जा रहे हो, कहीं गए, आप छोटे थे, बड़े हो गए, तो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे। क्या आपको कोई पहचानेगा? नहीं। फिर बोलेगा किनके बच्चे हैं आप बोलेंगे कि हम, मेरे पापा का नाम ये है। अच्छा, उनके लड़के या लड़की हो, ऐसे पहचाना जाता है। इसका मतलब आपकी पहचान किससे है? आपके मम्मी पापा से। आपकी जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी वो क्या चीज पे डिपेंड करेगी? आपके मम्मी पापा पे डिपेंड करेगी बाबू। तो आपके मम्मी पापा क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप। पापा स्ट्रिक्ट हैं, मम्मी स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चे भी बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, ऐसा माना जाता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मीन्स वैसा ग्रुप और एटम जिसमें पूरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे बाबू बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब मम्मी पापा, पापा जी। फंक्शनल ग्रुप नहीं कह के हम लोग किसको क्या कहेंगे? पापा जी कहेंगे या मम्मी जी कहेंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अगर बाय बुक्स अगर रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ें तो बहुत समझना मुश्किल होता है। प्रीफिक्स सफिक्स हम कुछ यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फंक्शन ग्रुप मतलब फादर, पापा जी, मम्मी जी, ऐसे कहेंगे हम लोग। ठीक है, आइए तो फंक्शन ग्रुप क्या है बाबू? अभी मैंने समझा दिया कि जिस पे पूरा केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता हो। ठीक है, single atom or group of atom on which total chemical properties of organic compound depend. Total chemical properties of organic compound depend करेगा is called functional group.
ठीक है, चलिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर फंक्शनल ग्रुप, मीन्स जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो क्या चीज से आइडेंटिफाई होंगे, फंक्शनल ग्रुप। मीन्स आपकी आइडेंटिटी किससे है, मम्मी पापा से है, ठीक है। आइए एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग दिखाते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। आप बोलेंगे अरे यही फंक्शनल ग्रुप था, बिल्कुल आप जानते हैं वो। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं बाबू, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं फंक्शनल, FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप बाबू, फंक्शनल ग्रुप का मतलब पापा जी, व्हाट, पापा जी, फंक्शनल ग्रुप। देखिए कहीं पे भी अगर लिखा रहेगा OH, किसी कंपाउंड में OH रहेगा, अब बोलेंगे अरे ये क्या है, नथिंग बट क्या है, अल्कोहल। OH क्या चीज को डिनोट कर रहा है, अल्कोहल। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पढ़े हुए इतना तो जानते हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया कहीं पे, तो आप बोलेंगे अरे ये कुछ नहीं, दिस इज द अल्कीन, ये तो अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन कहीं पे आ गया क्या चीज बाबू, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये क्या है, अल्काइन। मीन्स उस कंपाउंड को क्या चीज से जाना जाएगा, अल्काइन से जाना जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे आ गया COOH, इतना तो जानते होंगे शायद आप लोग, क्या कहेंगे, सीधे कहेंगे क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है। अगर CHO आ गया तो आप बोलेंगे अरे ये तो जरूर क्या था, अल्डिहाइड था। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा याद करवा दूंगा बाबू, लेकिन अभी बस देखिए आप। तो ये सब क्या है, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या है बाबू, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, अल्डिहाइड। अगर CO आ गया तो आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या चीज, कीटोन। क्या कहेंगे, कीटोन। मीन्स वो जो आपका क्या होगा, कंपाउंड होगा, ये यही सब फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, पहचाना जाता है। एंड दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। आगे और डिटेल में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होगा सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो समझ गया बाबू फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट। फंक्शनल ग्रुप क्या है, वैसा सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसपे पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हो, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किसे कहेंगे, नोट कर लीजिए इसको। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किसे कहेंगे वो देखते हैं हम लोग। पहली बात कि सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है, तो देखिए ये वर्ड कहां से आया बाबू, ये आया सब्स्टिट्यूट से। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के बदले में, अगर वो नहीं है तो ये। जैसे हम लोग देखते हैं क्या होता है फुटबॉल वगैरह में बाबू, एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखा जाता है। बाय द वे एक फुटबॉलर को इंजरी हो गई तो उसकी जगह क्या हो जाता है, दूसरा चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब हुआ उसी के जैसा। ऐसा नहीं कि जो फुटबॉल खेलता हो उसकी जगह आप क्रिकेट वाले को भेज दीजिए, नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसी के जैसा, ठीक है। जैसे चाय नहीं मिला तो चाय का सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, कॉफी, नॉट कोल्ड ड्रिंक। मीन्स चाय ही के जैसा होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब है किसी को हटाकर उसके जगह पर दूसरा जा जाना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। एज फॉर एग्जाम्पल यहां हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए बाबू मैंने यहां लिखा CH3, CH, H और CH3। यहां मैंने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, मैं दिखा रहा हूं केवल बाबू, हाइड्रोजन को हटा दिया, माइनस हाइड्रोजन, और इसके जगह मैं क्या कर दिया, प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी कितना बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है बाबू, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, क्या बन गया बाबू, CH3, CH, CH3, और यहां पे क्या हो गया, Cl।
ठीक है, तो हाइड्रोजन को हटा के कौन लग गया? क्लोरीन। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किसको कहेंगे बाबू? वैसा ग्रुप और एटम जो हाइड्रोजन को, याद रखिएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके माने पोजीशन पे लग जाए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स द ग्रुप और एटम विच इज अटैच्ड ऑन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, लिखे क्या लिखेंगे बाबू? द सिंगल एटम और group of atom which is attached on place of हाइड्रोजन याद रखिए, ऑन प्लेस ऑफ कार्बन नहीं रिप्लेस होगा, कौन होगा? हाइड्रोजन। ऑन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। प्रीफिक्स सफिक्स कहा, प्रीफिक्स वगैरह कहा जाता है बुक्स में, ठीक है। हम प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं बता रहे हैं बाबू, नो कंफ्यूजन, डायरेक्ट याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो क्या कहेंगे? वैसे ग्रुप और एटम भी हो सकता है, सिंगल एटम, और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके पोजीशन पे लग जाए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब यहां बोलिए क्या फंक्शन ग्रुप होगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंडीशन क्या होगा मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अगर ओनली वन फंक्शन ग्रुप है तो हमेशा वो फंक्शन ग्रुप होगा, नॉट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। वो कभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं बिहेव करेगा, ठीक है। आगे मैं दिखाता हूं, पहले ये जान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी बाबू, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं, दो केस देखते हैं बाबू। केस 1, देखिए, द ग्रुप और एटम which always acts as substituent group, जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के जैसा ऐड करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां पे यहां लिख देते हैं ग्रुप और क्या चीज? एटम जो हो, या डायरेक्ट लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और यहां पे उसका लिख देते हैं क्या चीज? नेम। क्या बाबू? नेम। जैसे अगर फ्लोरीन रहा, फ्लोरीन अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लूरो। क्या कहेंगे? फ्लूरो। अगर क्लोरीन रहा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? क्लोरो। तो अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे, अगर ब्रोमीन रहा तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड बाबू, क्या कहा जाएगा? ब्रोमो। वेरी गुड। अगर आयोडीन रहा तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आता जितना लिखा रहा हूं आपको, इज कॉल्ड आयोडो। वेरी गुड। अगर इसमें रहा NO2 तो क्या कहेंगे? वेरी गुड, यस, नाइट्रो। नाइट्रो। और देखते हैं आगे, अगला जो है इसी में बाबू, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप
और यहां लिखेंगे नेम। अगला जो है दैट इज अल्काइल ग्रुप। क्या है? अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज? दैट इज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप होता क्या है पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अब व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, आइए देखते हैं क्या होता है। देखो, CnH 2n+2। बाबू क्या है ये? व्हाट इज दिस? तो ये आप बोलेंगे कि अरे ये तो क्या है? अल्केन है। दिस इज द अल्केन। ठीक है, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हैं, मीन्स क्या चीज? CnH 2n प्लस क्या चीज? 1। तो इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अल्काइल। अल्काइल को डिनोट करते हैं हम लोग क्या चीज से? R से। क्या चीज से बाबू? R। मीन्स CnH 2n+1 इज कॉल्ड R। अगर R में आप H लगा देंगे, मीन्स एक H ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा क्या चीज? अल्केन। क्या बन जाएगा? अल्केन। RH इज कॉल्ड अल्केन और ओनली R इज कॉल्ड अल्काइल। अल्काइल का फॉर्मूला क्या हुआ? CnH 2n+1। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक लेता हूं 1 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? CH4। अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया बाबू, अच्छा बताओ इसका नेम क्या होगा? 1 कार्बन है, सिंपल सा बात, 9/10 का बात बता रहे हैं, नहीं जानते हैं देखिए केवल। एक कार्बन है, 1 कार्बन को कहा जाता है मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। और ये है क्या? ANE। मेथ में एन लगा दीजिए, क्या हो गया? मीथेन। क्या होगा? मीथेन। मीथेन। अब यहां पे क्या हो? एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3, या वैकेंट स्पेस दे दिया। वैकेंट का मतलब एक हाइड्रोजन हट चुका है। सही बाबू? तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ और उसमें लगा दीजिए क्या चीज? Y और क्या चीज? L। क्या लिखेंगे? बोलिए 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 बाबू। दैट इज कॉल्ड मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल। सही है, चलिए 2 कार्बन देखते हैं। अब आप तुम लोग बता दोगे बाबू, चिंता की बात नहीं है मुझे। क्या होगा बोलो तो? C2H6। इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज? इथेन। क्या कहेंगे? इथेन। अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या हो जाएगा? C2H5। एक हाइड्रोजन का स्पेस वैकेंट है, तो क्या कहा जाएगा इसको? मिथाइल। क्या चीज? मिथाइल। सही है, तो देखिएगा CH3 रहा तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? मिथाइल। ये वैकेंट दे दिए, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हम लोग क्या किए? रिमूव कर दिया, मिथाइल। अगर ऐसा रहा तो बाबू C2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल। अगर C3H7 रहा, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल। आगे बताऊंगा कैसे कैसे प्रोपाइल हो सकता है। ठीक है बाबू, तो ये नॉर्मल हुआ। अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करिएगा, दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। क्या होगा? अल्काइल। इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए। केस 2 लिखा देता हूं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो बिहेव्स एज सब्स्ट्रेट ग्रुप, लेकिन उसका कंडीशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप। सीनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब बाबू, जैसे देखिए आपके पापा जी क्या है? सब्स्ट्रेट ग्रुप है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर दादाजी हैं तो इन दैट केस दादाजी आपके क्या होंगे? हेड ऑफ द पर्सन, मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। तो दादाजी विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप और पापा जी आपके हो जाएंगे क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, बताता हूं इसके बारे में, चलिए नोट कर लीजिए इसको। केस 2, केस 2, इस टॉपिक पे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे डिस्कशन, क्योंकि आगे मैं इसको बढ़िया से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए इन केस ऑफ
सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, functional group also acts as substituent group. मीन्स फंक्शनल ग्रुप भी आपका क्या होगा, सब्सटेंट ग्रुप के जैसा एक्ट करेगा। जैसे बस एक एग्जांपल ले रहा हूं बाबू, और कुछ नहीं है ये। CH3 CH2, यहां OH लिखा, बाद में इसको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, देखिएगा OH, ठीक है। ये आपका हुआ, दिस इज द एसिड। क्या होता है सीनियरिटी टेबल सब मैं बताऊंगा, एसिड। और ये आपका क्या है, दिस इज द अल्कोहल। अब एक ही में दोनों है बाबू, तो दो तो कभी पेरेंट्स नहीं हो सकते, दो कभी हेड ऑफ द फैमिली नहीं हो सकते, हमेशा कौन होगा, एक ही होगा। तो जो सीनियर होगा वो फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करेगा, और जो जूनियर होगा वो कैसा बिहेव करेगा, सबस्टेंट ग्रुप का। मीन्स एसिड जो होता है इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अब बोलिएगा सीनियर जूनियर आप कैसे करने लगे भाई, तो इसके बारे में आगे बताऊंगा बाबू, अभी बस केवल टर्म बता रहा हूं आपको कि बाद में आपको माने क्या कोई दिक्कत ना हो। ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये आपका कैसा होगा, अब एक्ट्स एज कैसा बाबू, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये सीनियर है। और जो जूनियर है वो कैसा बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के जैसा। अब ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव नहीं करेगा। कौन फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करेगा, एसिड। क्या चीज, एसिड। मीन्स ये भी तो हाइड्रोजन को हटा ही क्यों लगा है बाबू, ये भी ग्रुप कैसे लगा होगा, हाइड्रोजन को क्या करके, रिमूव ही करके। लेकिन अगर ओनली फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करे, लेकिन अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसमें से एक जो होगा वो सबस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, जो जूनियर हो, और सीनियर वाला जो होगा वो विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप। तो अगर बोलिएगा इस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, तो इस पे डिपेंड करेगा, एसिड पर। ठीक है, तो सिंपल सा बात समझ गए। सबस्टेंट ग्रुप किसको कहते हैं बाबू, वैसा ग्रुप और एटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके पोजीशन पे आके लग जाए, दैट इज कॉल्ड सबस्टेंट ग्रुप। ठीक है, बुक्स में सबस्टेंट ग्रुप नहीं लिख के लिखा जाता है, प्रीफिक्स वगैरह लिखते हैं बाबू हम लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबस्टेंट बहुत इजी टॉपिक हो जाएगा ये, अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स था वो मैंने पढ़ा दिया। अब नॉमेनक्लेचर भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स बाबू। देख, आपका भी स्कूल में अलग नाम होता होगा, घर में अलग नाम होता होगा। ठीक है, स्कूल और घर का नाम अलग अलग होता है। तो स्कूल के नेम जो रखते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर वे में रखते हैं कि उसका कुछ न कुछ मतलब होता है ना, कुछ न कुछ उसका मीनिंग होता है। अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं तो स्कूल के नेम से आप फेमस होते हैं, स्कूल के नेम से। दूसरा, आपका एक घर का नाम होता है, घर वाला जो नाम होता है वो बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं, गांव वाले होंगे, आस पड़ोस वाले सब वही जानते हैं, और कोई ज़्यादा नहीं जानेगा। तो स्कूल का नेमिंग को हम लोग, दैट इज कॉल्ड, एक साइंटिफिक वे में दिया जाता है उसको, इसलिए उसको कहते हैं IUPAC नेमिंग। और जो घर के आसपास जो जिस नेम से आप इंटरनेशनली जाने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड IUPAC नेम कहते हैं उसको, IUPAC नेमिंग। और जो एक पर्टिकुलर एरिया में केवल दिखाया जाएगा, मीन्स एक पर्टिकुलर मोहल्ला टोला जो हो, एक पर्टिकुलर एरिया में केवल आप उस नाम से जाने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। तो 2 तरह का नेमिंग होता है, एक IUPAC और एक कॉमन।
IUPAC से पूरे वर्ल्ड में वही नेम सेम होगा, सभी जगह सेम होगा बाबू, लेकिन कॉमन नेम क्या होता है, अलग होता है। कॉमन नेम का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। मोटू पतलू, मेरा नाम प्रशांत है बाय द वे, एक पर्टिकुलर वे में प्रशांत का मीनिंग होता है। घर का नाम कुछ और होगा, आपका घर का नाम कुछ और होगा, लेकिन स्कूल के अगर कोई बढ़िया काम करते हैं आप तो स्कूल के नेम से जाने जाएंगे आप, कितने स्कूल के नेम से, ठीक है। और जो एक मतलब पर्टिकुलर एरिया में जाना जाता है, मीन्स ज़्यादा लिमिटेड लोग जानते होंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नेम, ठीक है। तो दो तरह का नेमिंग होगा, एक जिससे आप इंटरनेशनली जाने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग, शायद IUPAC का फुल फॉर्म भी आप लोग जानते होंगे। और दूसरा होता है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग, IUPAC का मतलब क्या होता है बाबू? IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। IUPAC नेम देखिए बाबू, कॉमन नेम, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? IUPAC में वर्ल्ड वाइड एक ही नेम होगा, कॉमन नेम बदल सकता है। मीन्स IUPAC नेमिंग में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है। नेमिंग इज डन बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और यहां पे बाबू नो रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जनरली नेम वगैरह पे दे देते हैं हम लोग, क्या चीज बाबू? किसी का नाम पे कुछ है उसमें, उस तरह से देते हैं, ठीक है ना। मीन्स नेम वगैरह पे इन्वेंशन जो किया है उसके नेम पे हम लोग इसको जनरली देते हैं। इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, और इसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग मेनली हम लोग को जो पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग हम लोग पढ़ेंगे, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू, उसके बाद हम लोग चलते हैं IUPAC नेमिंग में। नोट कर लीजिए इसको। आइए बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, दैट इज रूल्स। पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, मैं आपको एकदम ईजीएस्ट वे में पढ़ा रहा हूँ बाबू, ठीक है। स्टेप 1, पहला जो स्टेप मेरा होता है वो होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे पहला काम आपका है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। अगर जहां एक्सपेंडेड का जरूरत हो, जहां एक्सपेंडेड नहीं तो कंडेंस चल सकता है, ठीक है। आइए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बोलूं CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सभी कार्बन हमको आराम से क्या कर रहे हैं बाबू, दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। कहाँ दिक्कत होगा मैं बताता हूँ। आइए देखिए, अगर बाय द वे ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा CH3 CH2 होल 3 एंड क्या चीज CH3, ये तो राइट है, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन कितना है। अब ऐसे में आप अगर आपको दिया रहे कंडेंस्ड फॉर्म में, तो इसको आप जरूर क्या कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए इसको, जिससे आपको काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। नंबर काउंटिंग ना, सॉरी, कार्बन के नंबर में काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाद में तो आप जान जाइएगा तो डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन पहले सबसे पहला है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला जरूर बना लीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आइए देखते हैं
क्या लिखेंगे इसको बाबू हम लोग, CH3। अब देखिए CH2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। आप इसको लिख दीजिए, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड लिख रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा, और बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं बाबू, CH3। अब आराम से आप इसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे। बाय द वे कभी ऐसे लिखा रहा है CH3, CH, Cl, CH2 एंड CH3, ठीक है। अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ H और Cl दोनों हैं, इसको हमेशा एक्सपेंड जरूर कर लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे देखो बाबू, यहाँ मैंने लिख दिया CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन और एक Cl। आप तो जानते हैं ना कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाती है, 4। तो 1 इधर हो गया, इधर वो 2। अब 2 एटम्स बचे हुए हैं, दोनों को यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, जहां मन करे वहां ऊपर नीचे किसी को रख सकते हैं। तो एक क्या हुआ H और दूसरा हो गया Cl, और CH2 एंड CH3, कोई दिक्कत नहीं, बन गया, प्रॉब्लम नहीं बाबू। आइए आगे देखते हैं। फोर्थ, CH3, C, Cl2, CH2 एंड CH3, ठीक है। इसको भी आप बना लेंगे, बिल्कुल, चलिए बनाइए। क्या होगा, CH3, C, Cl, Cl, CH2 एंड CH3। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये बाद में अगर आप बनाना सीख गए वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं 2-4 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप बनाने की कोशिश करिए। चलिए आप देखिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मैं आपको पूरी तरह से एकदम डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 5, आइए अब आप लोग बना के दिखाइए हमको। चलिए चलिए आप लोग स्टार्ट करिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, बनाना फास्ट बाबू। जल्दी बनाइए। चलिए इसको एकदम पॉज कीजिए, आप लोग बनाइए जरूर बाबू। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात है। याद रखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड्स बनाता है, 3। क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जितना भी है सब 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आइए बाबू देखिए क्या हुआ, ये CH3, C, अब Br कितना है, 2, तो Br, यहाँ पे क्या है Br और क्या चीज Cl, और यहाँ पे क्या लिख देंगे CH3, सही है। आप चाहें तो इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना हाइड्रोजन 3, कितना हाइड्रोजन 3, ठीक है। आइए यहाँ देखिए अब CH3, अब देखो क्या है बाबू, CH2 होल थ्राइस मीन्स कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। क्या लिखेंगे, CH
सॉरी CH2 एंड CH2, उसके बाद CH। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा? कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, अब कितना और चाहिए? 3 और चाहिए, जिसमें 2 क्लोरीन और एक क्या है? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। सही है। चलिए यहाँ देखिए बाबू, अब CH3C। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता हो, चाहे नहीं भी हुआ हो आपको। अब यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस है, तो क्या करेंगे? कार्बन एक बॉन्ड, बाबू कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, टोटल 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो 1 और 2 इधर 2 बना चुका है और 2 की जरूरत है, तो कार्बन पे क्या लगा हुआ है? CH3। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख दीजिए? कार्बन। और कितने CH3 हैं? 2, तो क्या लिखेंगे? CH3 एंड CH3। और उसके बाद 2 हो गया बाबू, उसके बाद CH3 बन गया। ये बना लिया आप लोगों ने? बना लिया? आई थिंक बहुत से नहीं बना होगा। ठीक है, तो बाबू देख, कभी भी होल ट्वाइस, होल थ्राइस, कभी भी शुरुआत में रहे, बिगिनिंग में रहे, थोड़ा सा एकदम सतर्क हो जाइएगा कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई खतरा है, जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। आज जैसे ही बोलिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है ना? CH3 का होल 2 बहुत बड़ा समझ रहा है। डोंट वरी, जो बड़ा समझे उसको छोड़ दो, अपने आप वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। वो चिंता की बात नहीं है बाबू, इसको मैं छोड़ दिया, मैं लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, कभी भी होल थ्राइस बोल रहे हैं, कभी भी एकदम शुरुआत में हो या एंड में हो, मत लिखिए शुरुआत में, आपको डायरेक्ट आ जाएगा। आप कैसे? देखिए, मैं इसको छोड़ दिया, मैं यहाँ लिख दिया C और क्या चीज़? H लिख दिया बाबू। चलो यहाँ पे क्या है? CH2 और यहाँ पे क्या है? CH3। अब बताओ, कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है बाबू? 2 बॉन्ड बना चुका है, और कितने की जरूरत है? 2। और यहाँ पे CH3 कितना है? 2। तो कुछ मत कीजिए, यहाँ क्या रख दीजिए बाबू? CH3 एंड क्या चीज? CH3। समझ में आया? कभी भी रहे तो इसको छोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी कितना बॉन्ड बना चुका था? 1 और 2 और 2 की जरूरत और थी, CH3। एकदम उतना ही रहेगा आपको, नहीं तो बहुत कोई ऐसे बनाए भी होंगे शायद। CH3 CH3 CH। बाबू देख, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। और यहाँ पे आप लिख दिए CH3, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड क्या चीज? 3। कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाने लगा? 5 बॉन्ड्स, और यहाँ पे ऑक्टेट पूरा ही नहीं हो रहा है उसका। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा रहे उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। देखो बाबू, यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस है, तो इसको छोड़ के मैं इसको लिख दूंगा। लिख दो, चलिए कितना? C। यहाँ पे क्या है? CH2, और यहाँ पे क्या है? C, और कितना बाबू? Cl 1 2 एंड क्या चीज? 3। जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखिए आप। अब देखिए, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 1, और कितने की जरूरत है? 3। ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे बोलिए तो बाबू? CH3 CH3 एंड CH3 बन गया। चलो अब आगे आइए, CH3 नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स, सॉरी 3 बॉन्ड्स। ऑलरेडी 1 बना चुका है, और कितने की जरूरत है? 1 और क्या चीज? 2। जहां मन करे वहां दीजिए, ऊपर नीचे कहीं पे भी बाबू। अब बताओ CH3 यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे प्लेस भी वैकेंट कितना है? 2। तो क्या लिख देंगे? CH3 एंड CH3। सही है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और दे रहा हूं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बाबू हम लोग। 10 हो गया, 11। अगर आपको दे दिया C2H5,
ऐसे लिख देते हैं C2। चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना ऊपर बाबू। ऐसे दे दिया, कहीं अगर C2H5 दिया हुआ तो कैसे करेंगे? चलिए बनाइए, स्टार्ट कीजिए। देखो अब कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इसको लिखो CH और इधर क्या चीज़ CH3। ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 वैकेंट स्पेस है। तो C2H5 होता क्या है, कैसे लिखा जाता है? कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है बाबू। देखो कभी भी CH3 और CH2 इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़ C2H5। अगर बाय द वे कहीं दे दिया C3H7 तो ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेट ही लिखेगा आप, ब्रांच भी हो सकता है लेकिन ये ऐसे ही स्ट्रेट लिखेगा C3H7, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। C2H5 ठीक है, एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो C2H5 बनाया जाए, आइए देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, CH2 और क्या चीज़ CH3। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बोलिए तो, CH2 एंड CH3। आप चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बताइए अब दिस वन C2H5 होल थ्राइस, क्या लिखेंगे बाबू, ये कार्बन 1 2 एंड क्या चीज़ 3। अब तो आप डायरेक्ट समझ भी रहे होंगे शायद, कितना बाबू 1 2 एंड 3। देखिए अगर मिडिल में रहे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर साइड में रहे तो थोड़ा सा आप क्या कीजिए, एकदम सतर्क हो जाइए कि जरूर कोई बात है ना। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे CH3। अब बोलो C2H5 कितने टाइम्स है बाबू, 3 टाइम्स। बोलो क्या लिखेंगे, CH2 एंड क्या चीज़ CH3। यहाँ बोलिएगा CH2 CH3, यहाँ CH2 एंड CH3। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी बाबू, जल्दी से। आइए बाबू इसको बनाइए जल्दी से। यहाँ सॉरी गलती है, यहाँ पे ऐसे जल्दी बनाइए। आइए देखते हैं। देखो अब CH3 होल थ्राइस, चलिए बनाते हैं। कार्बन लिख दिया, अब तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं CH3 एंड CH3। उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है CH, नीचे आ जाएंगे क्या है CH2, फिर क्या है बाबू CH। अब देखिए यहाँ पे C2H5 कितना है, होल ट्वाइस, 2 बार है, तो 2 बार कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, पूरा एकदम लिख के चलिए बाबू। कैसे होगा, CH2 CH3, फिर नीचे CH2 एंड CH3। सही है, चलिए आगे CH2 कितने टाइम्स बाबू, 1 2 एंड 3 बन गया। उसके बाद क्या है बोलिए CH और कितना Cl, 1 एंड 2। आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख ले रहे हैं बाबू तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको भी स्ट्रेट में बना के दिखाइए, चलिए जल्दी से। इसे मैं मिटा देता हूं। आइए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप आराम से जानते हैं, बोले थे कुछ नहीं करिए। जहां जहां ये है कार्बन 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 जितना है सब डाल दीजिए बाबू। अगर कुछ नहीं है तो सब जगह क्या है, कार्बन है। स्टार्ट करें, हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन आराम से आप देख लीजिएगा जहां से बॉन्ड होगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, कार्बन, फिर यहां बाबू कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, यहां के बाद नीचे कार्बन। इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच्ड है, 1 2 एंड क्या चीज 3। आगे नेक्स्ट, फिर यहां कहां आ गए बाबू हम लोग, इस कार्बन पे। इस कार्बन से भी कितना कार्बन अटैच्ड है, 1 2 एंड क्या चीज 3 कार्बन हो गया। फिर आगे बढ़े यहां पर, फिर यहां पर, फिर देखिए 1 2 3 4 ऐसे 1 2 यहां आ गया बाबू। फिर 3 पे कितना कार्बन अटैच्ड है, 1 और क्या चीज 2 और नीचे में कार्बन। सही है, आगे बोलिए कार्बन और उसके बाद क्या चीज कार्बन।
ऐसा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बाबू जल्दी से, फास्ट। आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। चलिए बनाइए। हो गया बाबू, चलिए आइए देखते हैं। सेम वही, कार्बन 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 रख दीजिए, पूरा कार्बन। यहाँ ब्रोमीन है तो कुछ नहीं रखेंगे। स्टार्ट करें बाबू, स्टार्ट कीजिए। कार्बन कार्बन कार्बन, नीचे में कार्बन, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे यहाँ तक आ गए। फिर कार्बन, फिर कार्बन, यहाँ पे क्या चीज़, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या चीज़, कार्बन। बन गया, सही है। अब इसको आप खुद से बना लीजिएगा। कार्बन कार्बन सब पूरा जितना है कार्बन दे दीजिए और इसको आप बना लीजिए। तो ये आपका हुआ क्या चीज़, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, बस इसी को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नॉमेनक्लेचर का जो मेन रूल होता है वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।